समुंदर की गहराइयों में रीमा नाम की एक जलपरी अपनी पति के साथ रहती थी। रीमा दिल की बहुत अच्छी थी और बहुत दौलतमंद थी। उसके पास सब कुछ था और वह अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। लेकिन रीमा को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह सोचती थी कि अगर उसके बच्चे होंगे तो वह ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। रीमा, मैं चाहता हूँ कि हमारे भी बच्चे हो और मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे ना बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हमारे बच्चे होंगे तो पूरी जिंदगी उन्हें पाल पोस के बड़ा करने में ही कट जाएगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। इतना कहकर रीमा जलपरी वहाँ से चली जाती है और समुंदर की सतह पर आकर बैठ जाती है। जब रीमा वहाँ पर बैठी होती है तो उसे किसी का आवाज सुनाई देती है। रीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये तो एक बच्ची है जो रो रही है। मुझे क्या, मुझे तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर रीमा जलपरी वहाँ से चली जाती है और जैसे कि रीमा दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उस बच्ची का फिक्र होने लगती है और रीमा उसके पास जाकर कहती है, सुनो बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? तुम्हारी माता पिता किधर है? मेरा नाम रेखा है। मैं अपनी माता पिता के साथ यहाँ घूमने आई थी, लेकिन हमारा कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी मम्मी पापा मर गए। उन दोनों के सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। रेखा की दुख भरी कहानी को सुनकर रीमा जलपरी को उस पर बहुत ही दया आती है और वह रेखा से कहती है, चिंता मत करो रेखा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर रेखा रो पड़ती है और रीमा को माँ कहकर पुकारती है। माँ शब्द सुनते ही रीमा के आँख में आंसू आ जाते हैं। रीमा जलपरी रेखा को लेकर समुंदर में आती है और उसे खाना खिलाकर अपने पास सुला देती है। तुम तो कहती थी कि तुम्हें बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें बच्चा भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये अकेली है इस दुनिया में, इसका कोई नहीं है। और जब इसने मुझे माँ कहकर पुकारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, ये कितनी प्यारी है। अगले 3 दिनों तक रीमा जलपरी ने रेखा का बहुत अच्छे से देख रेख की और कोई सामुद्रिक जीव जब रेखा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो रीमा जलपरी उसका सर काट देती थी। ये बच्ची एक इंसान है, इसीलिए सारी समुद्रिक जीव इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ रीमा, ये तो एक इंसान है। ये समुंदर में नहीं रह सकती। तुम्हें पता नहीं है क्या? इंसान सिर्फ 3 दिनों के लिए समुंदर में रह सकते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो सांस नहीं ले पाएगी अब यहाँ पर। 3 दिन तो पूरे हो चुके, अब हम क्या करें? जब रीमा जलपरी उसकी पति से बात कर रही होती है तभी रेखा की सांस फूलने लगती है और रीमा जलपरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रेखा को लेकर समुंदर की सतह पर आती है। रेखा की ये हालत देखकर रीमा जलपरी के आंख से आंसू आने लगती है। रीमा जलपरी को रेखा से बहुत लगाव हो जाती है। अब मैं क्या करूं? तुम समुंदर में नहीं रह सकती और मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकती। रीमा जलपरी बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे याद आ जाता है कि उसके पास तो एक वरदान है कि वह जिंदगी में एक बार इंसान बन के रह सकती है। वह अपने बच्ची रेखा के लिए अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ देती है। रीमा, ये क्या किया तुमने? तुम मुझे छोड़कर पृथ्वी पर रहने जा रही हो? मैं रेखा को अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन मेरा क्या रीमा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा और तुम समुद्री खजाना भी पृथ्वी पर नहीं ले जा सकती। कैसे रहोगी तुम पृथ्वी पर रेखा के साथ? तुम्हारे पास भी तो एक वरदान है कि तुम समुंदर में नहीं रह सकती और मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पास भी तो एक वरदान है कि तुम समुंदर में नहीं रह सकती और मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पास भी तो एक वरदान है
कि जिंदगी में एक बार तुम भी इंसान बन के रह सकते हो। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं मेरे बच्ची के साथ ही रहना चाहती हूँ। नहीं रीमा, मैं नहीं रह सकता इस ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर। अगर पृथ्वी पर रहना है तो काम करके गुजारा करना पड़ता है। मैं कुछ काम करके अपनी बच्ची की देखरेख कर लूंगी। रीमा का ये बात सुन के रीमा का पति उसे छोड़कर समुंदर में चला जाता है। रीमा रेखा को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगती है। रीमा पृथ्वी पर लोगों के घर में काम करके रेखा की देखरेख करने लगती है। रीमा के पति भी रीमा और रेखा के बिना नहीं रह सकता था। उसने भी वरदान का इस्तेमाल किया और इंसान बनकर उनके साथ पृथ्वी पर रहने लगा। रीमा और उसके पति दिन भर बहुत काम किया करते थे। काम करके दोनों रेखा के देखभाल करके दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो आपने देखा दोस्तों विशाल जलपरी माँ की कहानी। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी का मॉरल क्या है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।